हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुमा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मेरा पार्सल आया था और जी मैंने क्या ऑर्डर करवाया था मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आप सब जानते हैं कि मैंने अपने यहाँ जो न्यू हेयर कट करवाया है। हेयर कट करवाने की वजह ये नहीं थी कि मुझे फ़ैशन करना था, मुझे अपने जो बाल हैं वो छोटे करने थे। वैसे मेरे पे शॉर्टकट ही जो है ज़्यादा सूट करता है और 99% लोग जो हैं उनके कमेंट्स यही होते हैं कि जी आप पे शॉर्टकट ज़्यादा सूट करता है। तो अभी तो खैर मैंने फ़ैशन के तौर पर जो है अपने बाल नहीं कटवाए थे। उसकी रीज़न ये थी कि मैं 10-11 साल से जो है लगातार हर साल नवंबर दिसंबर में स्ट्रिकिंग एंड रिबाउंडिंग मस्ट करवाती हूँ। और हर कोई मेरे से यही बात पूछता है कि क्या बात है, हम तो एक दफ़ा करवा के गंजे हो जाते हैं, तुम अभी तक गंजी क्यों नहीं हुई? बस जी सब मेरे से ये बात पूछते हैं हमेशा। तो मैं आप सबको बताती चलूँ कि हम जब भी अपने बालों पे कोई काम करवाते हैं, ज़ाहिर सी बात है केमिकल्स होते हैं बहुत हैवी किस्म के, और रिबाउंडिंग सबसे ज़्यादा हैवी केमिकल जो आपके बालों को डेड कर देता है, जिसके बाद हमारे बाल स्ट्रेट होते हैं। तो मेरे बाल अब तक मेरे सर पे क्यों सलामत हैं? तो जी वो इस हेयर ऑयल की वजह से। ये है वो हेयर ऑयल जो कि मैं यूज़ करती हूँ और मैंने सोचा कि मैं आप सबको भी आज इसके बारे में बताऊँ। बहुत से लोग एक ही सवाल जब बार बार करते हैं तो उसका जवाब देना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये ऑर्गेनिक हेयर ऑयल है, ये बहुत से ऑयल्स मिलाकर जो है इसको फिर अच्छी तरह पकाया जाता है और उसके बाद ये एक बॉटल तैयार होती है ऑयल की। ठीक है, और आप इसको हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि अगर आप सब इसको ऑर्डर करते हैं, इसको मंगवाते हैं, इसको यूज़ करते हैं, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, जिनके बाल बहुत ही ज़्यादा रूखे सूखे हैं, जिनके बाल बहुत झड़ते हैं, आजकल वैसे भी इस तरह का मौसम है कि सबके ही बाल उतर रहे हैं। जिससे पूछो यार मेरे भी बहुत उतर रहे हैं, यार मेरे भी बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं। तो ये वाला जो इशू है आजकल सबका चल रहा है। तो मेरे भी कटिंग करवाने की रीज़न यही थी कि मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ना शुरू हो गए थे क्योंकि मैंने 1 से 1.5 महीना अपने बालों की बिल्कुल भी केयर नहीं की, क्योंकि मैं शिफ्टिंग कर रही थी, शॉपिंग कर रही थी, उसमें बस मैं उठी, हल्की हल्की से बाल बनाए और जी निकल गए, बाज़ार चले गए, डस्ट और मौसम भी कुछ ऐसा चल रहा था। तो अब मेरा जो ये वाला ऑयल है मेरा ख़त्म हो गया था। आज मैंने ऑर्डर करवाया तो सोचा कि आपके सामने ही जो है इसकी जो पैकिंग है मैं ओपन करती हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ और इसका रिव्यू भी मैं आपको देती हूँ। ज़ाहिर सी बात है मैं जब कोई चीज़ यूज़ करूँगी, मुझे अच्छा रिज़ल्ट लगेगा, उसके बाद मैं आपको भी बताऊँगी, क्या पता उससे किसी को फ़ायदा हो जाए। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं अगर आज मैंने अपने बालों में ऑयलिंग करनी थी तो मैं आपको भी दिखा दूँ। अभी आप मेरा ये कट देख रहे हैं, आज की डेट नोट कर लें। 3 महीने बाद आप देखना आपको मेरे बाल जो हैं लंबे मिलेंगे और 3 महीने बाद मैं आपको रिपीट करवाऊंगी इस ऑयल के बारे में। और ये ऑयल आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दे दूँगी। आप इसको एक दफ़ा यूज़ करके ज़रूर देखें। इसको बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं, गर्ल्स भी यूज़ कर सकते हैं, सब इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। और आप सबको बताने का मकसद यही था कि सबके सरों पे बाल मौजूद रहें। तो चलिए जी, हाँ ऑयल के बारे में मैंने आपको बता दिया, लगा कर भी मैंने आपको दिखा दिया। और इसका बेहतरीन इस्तेमाल ये है कि अगर आप हफ्ते में 3 दफ़ा यूज़ करते हैं, मेरा कुछ है कि मैं फ्राइडे को लगा लेती हूँ, सॉरी थर्सडे की रात को लगा लेती हूँ, फ्राइडे को शावर ले लिया, ठीक है, मंडे को लगा लिया। और इस तरह से मैं, और ऑयल लगाने का मतलब ये नहीं होता कि जी आप एक एक दिन सर पे लगा ही रखो, आप 2 घंटे बाद जाके शावर ले लो, बस बात ख़त्म। तो इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने अपनी स्कैल्प पे लगाना है और अच्छी तरह मसाज करना है और फिर बालों की टिप्स पे लगाना है। ये ऑर्गेनिक है और ये बहुत बहुत अच्छा है। आप सब पूछते हैं मेरी बहन के बाल इतने प्यारे क्यों हैं, तो जी माशाल्लाह से वो भी यही ऑयल यूज़ करती हैं और मलिहा को भी वो यही ऑयल लगाती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको फुल डिटेल्स मैं दे देती हूँ, हाँ सेल नंबर भी दे देती हूँ, इनका इंस्टा आईडी भी दे देती हूँ ताकि आपको परचेज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और चलिए जी यहाँ पे अब अपने व्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कल रात मैंने आपको बताया था कि मैंने जाना है मम्मा की तरफ। टाइम यहाँ पे हो रहा है 1 बजे का, क्योंकि हम घर से खाना खा के गए थे मम्मा की तरफ। तो मम्मा की तरफ जाने की रीज़न ये थी कि मुझे लेनी थी जेली,
जेली कौन है? बहुत से लोग जानते हैं, जो जानते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, जो नहीं जानते वो भी पूछे मेरे से कि जेली कौन है। तो चले जी, मैं यहाँ पे जा रही हूँ मम्मा की तरफ, और बड़ा अजीब सा लग रहा था जबकि मैं काफ़ी टाइम यहाँ पे रही हूँ, 1 डेढ़ साल में रही हूँ यहाँ पे, और उससे पहले भी, शादी से पहले भी मैं यहाँ पे रही हूँ। लेकिन आज वाकई मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे मैं किसी के घर जा रही हूँ। वो अपनायत, वो सीन लग ही नहीं रहा था। तो बस यहाँ पे जो है मम्मा की तरफ मैं आ गई हूँ, और रात हो गई भी थी, मुझे था कि मम्मा पापा सो गए होंगे। वैसे मैंने मम्मा को बोला था कि मैं आ रही हूँ, तो मम्मा को मैंने यही कहा था कि मैं 11:30 बजे तक आ जाऊंगी, लेकिन हम 1 डेढ़ बजे ही घर से हम निकले थे। तो बस यहाँ पे अब मैं अंदर जा रही हूँ और हस्बैंड को कह रही हूँ कि यार गाड़ी यहीं पे लगा दो, अंदर रहने दो, हमने बस आना जाना ही करना है, ज़्यादा देर हमने नहीं बैठना। और जी ये रही मेरी प्यारी प्यारी सी जेली, जो कि बहुत बड़ी हो गई है और मेरे पास आकर बैठी हुई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत गुपली गुपली है। और मम्मा बता रही थी कि अपनी जेली को जल्दी से अपने पास ले जाओ, बहुत से लोग मांग रहे हैं कि जी जेली हमें दे दें। और मम्मा सबको यही कह रही हैं कि नहीं, ये मेरी बेटी की है, मेरी बेटी ने लेकर जानी है। और मैं इसी इंतज़ार में थी, जिस दिन मेरी मेड आएगी मैं तभी जेली को लेकर जाऊँगी, क्योंकि जेली जो है ना पागल कर देती है। तो बस मैं यहाँ पे जेली को लेने के लिए आई थी, और मम्मा ने बनाए थे करेले, जो कि मैं वो भी लेने के लिए गई थी। तो जेली को जब मैं लेने के लिए गई तो मम्मा ने मेरे से पूछा कि तुम्हारे पास जेली का खाना है? मैंने कहा नहीं, मैंने तो खाना नहीं लिया। और मम्मा ने कहा कि मैंने आज ऑर्डर किया था, वो कह रहे थे कि हम कल देंगे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि जी अब मैं कल ही जेली को जो है अपने साथ लेकर जाऊँगी। और इसको मेरी पहचान है, और आजकल जो है ना मैं नहीं हूँ ना, तो ज़रा मम्मा के साथ कुछ ज़्यादा ही, मम्मा एक दफ़ा आवाज़ देती हैं और फ़ौरन मम्मा के पास जाके बैठ जाती है। तो फिर हमने सोचा कि जेली को जो है अब हम कल ही लेने जाएंगे, क्योंकि जेली का खाना भी आना था, जेली के बर्तन भी आने थे जिसमें उसका फूड रखना था, जेली का पोट भी आना था जिसमें उसको वॉशरूम भी करना था। तो इसलिए जो है जेली को मैं कह रही थी, जेली जी अपनी पैकिंग कर लो, अब जी मेरे साथ जाना है। मेरी टोनी, मेरी टोनी, मेरी पांडी, मेरी टोनी, मेरी गुड्डी, मेरी छोनी, मेरी पेंगी, मेरी पेंगी, पेंगी मनो बिल्ली, पेंगी पेंगी मनो बिल्ली, पेंगी पेंगी मनो बिल्ली, पेंगी पेंगी। और जी यहाँ पे मैं इसको भैंगी इसलिए कह रही थी क्योंकि जब ये बहुत गौर से किसी चीज़ को देखती है ना तो थोड़ी सी भैंगी हो जाती है। तो मैं इसको जब ऐसे कहती हूँ ना तो इसको भी पता लग जाता है ये जी मुझे भैंगी कह रहे हैं। यहाँ पे जी जब मैं मम्मा के किचन में गई तो मुझे नज़र आए करेले गोश्त, जो कि बहुत ही यम्मी से बने हुए थे। मैंने मम्मा को कहा कि मैं ये लेके जा रही हूँ। मम्मा ने कहा डाल लो अपनी मर्ज़ी से जितने खाने हैं। तो यहाँ पे दोबारा से मेरे मुंह में करेले देख के पानी आ रहा है, तो भूख लग रही है। करेले किस किस को पसंद हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जो है मैं करेले निकाल रही हूँ अपने लिए, और किचन में जी एक रोटी भी पड़ी हुई थी, पता नहीं किस भाई की थी। मैंने खड़े होकर वो भी खा ली, मुझसे रहा ही नहीं गया। और जी आप सब ये मत सोचना कि ओ माय गॉड ये कितने बड़े बड़े नवाले खा रही है रोटी के तोड़ तोड़ के। तो एक्चुअली हस्बैंड कह रहे थे जल्दी चलो, अब अभी तक किचन से बाहर क्यों नहीं आ रही। और मैं कह रही हूँ कि बस बस आई, बस मैं खाना निकाल रही हूँ, जबकि मैं खाना खा रही थी। और इसीलिए जो है ना मैं बड़े बड़े रोटी के नवाले तोड़ के बस खा रही थी। मुझे इतना मज़ा आ रहा था, इतने टेस्टी थे, तो दिल नहीं कर रहा था कि मैं खाने से अपना मुंह हटा लूँ। मुझे इतने इतने मज़े के लग रहे थे करेले, और कोशिश कर रही थी कि जल्दी से ये रोटी मुकम्मल करी दूँ, जबकि मैं घर से खाना खा के गई थी। वैसे मैंने घर से एक रोटी ही खाई थी, और मेरी रोटी का साइज़ ज़रा छोटा ही होता है। तो बस मैंने अपना यहाँ पे मुंह भर लिया है कि अब किचन से बाहर निकलूँ, इससे पहले हस्बैंड आए और डांटे कि ये क्या कर रही हो। तो जी मम्मा ने करेले बहुत टेस्टी बनाए थे, और अब हम जा रहे हैं जी अपने घर।
और जी बस यहाँ पे जो है मैं जा रही हूँ अपने घर वापस, और भाई जो है अपना काम कर रहे थे और आए थे वो भी मिलने के लिए, फिर वो अपने रूम में चले गए। और पापा जो हैं वो सो रहे थे, क्योंकि पापा ने फिर सुबह तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठना होता है। तो इसलिए जो है अब मम्मा जो है हमें बाहर जाएंगी गेट पे सी ऑफ करने के लिए। और रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, और रास्ते में जो है हस्बैंड ने बोला कि चलो जी आओ पीते हैं मिल्क शेक। तो हम चले गए जी मिल्क शेक पीने के लिए, और बहुत मज़ा आ रहा था। रोड्स भी खाली थी और बहुत ज़्यादा हम लोग इंजॉय कर रहे थे। रातें कुछ कुछ जो है ठंडी हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी फ़िलहाल लाहौर में अच्छी खासी गर्मी हो गई है। हम जब किचन में खाना बनाने जाते हैं, इवन कि जब मैं एक प्लेट भी अपनी वॉश कर रही होती हूँ, तो मेरे फेस पे जो है अच्छा खासा पसीना आ जाता है, और इससे मुझे पता लगता है कि ओ माय गॉड गर्मी तो अभी गई ही नहीं है। आपके शहर का मौसम कैसा है आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अच्छा जी, बहुत से लोग मेरे से एक सवाल कर रहे थे कि आपकी बहन ने जो आपको मशीन दी है इसके प्राइस क्या हैं। तो जी इसके प्राइस जो है 18,000 है। इस चॉपर के जो मेरी बहन ने दिए हैं, इसके अंदर आपको जूसर मिलेगा, जग मिलेगा और चॉपर मिलेगा, और चॉपर के साथ 2-3 ब्लेड्स हैं, और इसके अलावा वो जो गरम मसाले वाली जो छोटी डब्बी होती है मसाले पीसने वाली वो मिलेगी। तो अगर आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। ये बहुत 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 अच्छी है और यूज़ करना भी बहुत ही सिंपल और इजी है। तो बस यहाँ पे मैंने आप सबको जवाब दे दिया है आप सबके सवाल का। और बहुत से लोग जो है मेरे से पूछ रहे थे कि मैं लिपस्टिक कौन सी लगाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है मेरे से ये सवाल किया है। तो लिपस्टिक जो है क्लेज़ॉन ब्यूटी की लिपस्टिक है, और लिपस्टिक का कलर है 77, वाटरप्रूफ है ये। बाकी पिक्चर जो है मैं अभी कम्युनिटी पे जो है मैं पिक्चर शेयर कर दूँगी आपके साथ कि मेरी लिपस्टिक का कलर कौन सा है। लिप पेंसिल है ये, लिपस्टिक नहीं है। तो जी बस यहीं पे होता है मेरा आज का व्लॉग भी ख़त्म। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी सवाल आपने मेरे से करना हो तो आज के व्लॉग में मेरे से कर सकते हैं, मैं आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में उसका रिप्लाई दूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। अच्छा लेना अपने हाथ से डालो भाजी, कोई बात नहीं। हमारी तो चीज़ बड़ी अच्छी। कितने के हैं? 150 रुपये किलो। 150 किलो। अंगूर कितना? 205 रुपये किलो, 250 लाओ। किसने लाया? 150 रुपये किलो। आलू बड़ा प्यारा प्याज का। सेब कितने का है? सेब 200। 200 सेब। 200। 200 में कितने आएंगे? सेब हाँ 6 आ जाएंगे। 6 सेब। हमने देख लेने भाजी। ओए होए 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 होए। नहीं नहीं, एक मिनट चेक कराने के लिए। अच्छा 7 बहुत महंगे नहीं। 7 सेब आ गए। आलू बन दो 200 किलो। आलू अरे 2